50% घरों तक पहले पीने का पानी पहुंचता था। आज देश के इस मिशन के प्रारंभ होने के बाद में 2.5 साल के इस कालखंड में देश के 50% घरों तक पीने का शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचता है। हमारे संकल्प है कि पंजाब में भी 2024 से पहले हर घर तक, चाहे वो शहर में रहता है चाहे गांव में रहता है, हर घर तक पीने का शुद्ध पानी समुचित मात्रा में BIS स्टैंडर्ड का पानी उनके घर में पहुंचे, इसको हम इंश्योर करेंगे और प्राथमिकता के साथ में संगरूर में इसको लागू करने के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड की आपदा के समय में जो पैकेज देश में दिया था और उसके बाद के बजट में लगातार हमने एग्रीकल्चर का पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। पंजाब देश की कृषि का दिल है, हृदय स्थली है। हम लहरा और सुनाम में इस तरह के कोल्ड स्टोरेज और जो है एग्रीकल्चर वेयर हाउस डेवलप कर सकें और प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलप कर सकें, ताकि पंजाब में जो है हम इस काम को और अधिक गति प्रदान कर सकें। इसको सुनिश्चित करने की दिशा में हम बहुत जो है तेजी के साथ में काम करेंगे। आप सबने देखा है कि PGI की जो वर्टिकल लैटरल ब्रांचेज जो है फिरोजपुर में खुली और अन्य स्थानों पर भी खुली है। इस क्षेत्र में भी इस तरह का एक फुली इक्विप्ड PGI का लैटरल सेंटर खुले, उसके लिए भी हम यहाँ की संगरूर की जनता को इस विश्वास के साथ में कि हम यहाँ काम करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे, हमने ये वादा किया है, ताकि चिकित्सा की सुविधाओं के लिए पंजाब के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को इस देश से, इस स्थान से बाहर दिल्ली में या चंडीगढ़ में जाने के लिए जो है मजबूर न होना पड़े। और साथ ही साथ में इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जितनी भी संभावनाएं उनको एक्सप्लोर करते हुए यहाँ औद्योगिक निवेश आए, उसके लिए एक नीति बना करके इस क्षेत्र के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र में इस जगह पे बने। हम इस दिशा में भी जो है आगे बढ़ करके काम करेंगे। तो इस क्षेत्र का समग्र विकास जो है और इस क्षेत्र का कायाकल्प 2 ही तरीकों से हो सकता है कि एक यहाँ इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज बने, रोजगार की सुविधाएं बने, दूसरे देशों में जाकर के रोजगार करने के लिए हम यहाँ के लोगों को काबिल कर सकें और उनको यहाँ से बाहर जाने की सुविधा प्रदान कर सकें। इसके साथ साथ में इन सब को सपोर्ट करने के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें। इन दोनों विषयों पर काम करने के साथ यहाँ पर इस तरह का शांति का माहौल बने ताकि इंडस्ट्री यहाँ फल फूल सके, ग्रो कर सके। एक हॉलिस्टिक विजन के साथ में हम संगरूर के इस उपचुनाव में खड़े हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह का एक विश्वासघात पिछले 4 महीने में आम आदमी पार्टी के कारण से पंजाब के लोगों को हुआ है, एक धक्का जो पंजाब के लोगों को हुआ है, संगरूर के मतदाता इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार इस संगरूर पर विशेष फोकस करके यहाँ जो है, यहाँ पर जिस तरह के विषय हमने रखे हैं उन विषयों पर काम करेंगे। आप सब मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर आप सबसे भारतीय जनता पार्टी पंजाब सूबे की कार्यकारिणी की तरफ से, माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से और हमारे सारे जिलाध्यक्ष और अन्य सभी वरिष्ठ लोगों की तरफ से आप सबने को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए आप सबसे एक बार पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूं। एक एक करके सवाल करेंगे तो मेरे लिए सहूलियत हो। अफगानिस्तान में ब्लास्ट हुआ है जो है एक संकट का संकेत है और जिस तरह से तमाम प्रयासों के बावजूद भी, वैश्विक प्रयासों के बावजूद भी अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने और जिस तरह से वहाँ जो है एक कट्टरवादी मानसिकता का बोलबाला अफगानिस्तान में हुआ है, निश्चित दुर्भाग्यजनक है। लेकिन भारत की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसके बाद प्रोएक्टिव रूप से कार्य करते हुए दुनिया में एकमात्र एग्जाम्पल होगा कि हमने अपने सिख बंधुओं को वहां से जिस तरह से निकाला था, उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरह से प्रयास किया था, सिख धर्म ग्रंथ का पवित्र गुरु साहब का अपमान न हो उसके लिए उसको जिस सम्मान के साथ में भारत में लेकर के आए थे, आगे भी इस तरह के जो है किसी भी तरह से हमारे लोगों का, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान न हो, उसके लिए हम यथासंभव प्रयास करने के लिए कटिबद्ध। सर अग्निपाल जी, पंजाब में सब तो बड़ी त्रासदी करके बात करें सर अग्निपथ के बारे में पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ और लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ काफी प्रदर्शन होया। देखिए देश में निश्चित ही मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने
बिना उस विषय को समझे हुए, पूरी उसकी गंभीरता को देखे हुए, पूरा उसके फ्लॉजेस को देखे हुए कुछ रिएक्शन किया है। और मैं ये कहूँगा कि एक बार थोड़े से समय में जैसे ही लोगों को ये विषय ठीक से समझ में आने लगे कि इसमें जो स्थायी भर्ती की व्यवस्था थी उसमें कहीं किसी तरह का जो है परिवर्तन नहीं है, देश के युवाओं के जीवन में अनुशासन आए, देश के युवाओं का कमिटमेंट और जज्बा जो हर एक व्यक्ति का देश की सेवा के और सीमा की सेवा करने को लेकर के जुटे, इसके लिए इस तरह का उपबद्ध किया गया है। मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाले समय में थोड़े दिनों में जब लोग इस विषय को ठीक से समझेंगे, इसका बहुत आगे बढ़कर के स्वागत भी करेंगे और इसे गेम चेंजर नीति के रूप में आने वाले समय में लोग देखने वाले। पहले किसान अंदोलन ਵੇਲੇ भी क्या गया सी कि खेती कानून ਜਿਹੜੇ सही ने शायद लोग समझ नहीं पाए और वो लेकिन आज जब है पंजाब की जनता, जब एमएसपी बढ़ी थी तब एमएसपी की खरीद के लिए वहां पर जाकर के सेंटर में नहीं खड़े थे, जिन लोगों को सबसे ज्यादा गाली दे रहे थे उन्हीं की दुख जो है गोडाउन के बाहर लाइन लगा करके खड़े होकर के बेच रहे थे। हम यही चाहते थे कि देश में इस तरह के हालात हो कि किसान को जहां सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है वहां उसको लेकर के, और दैट वाज आल्सो एन ऑप्शनल कानून कि एक ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहे जिसको बेच सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से भ्रांति यहाँ पैदा की गई, अंततः जो है मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको वापस ले लिया। लेकिन आज पंजाब में भी इस बात की चर्चा लोग करने लगे कि नहीं वो हमारे भले के लिए था, चाहे निश्चित रूप से अग्निपथ को लेकर के भी कुछ दिनों में जब लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग इसकी सराहना भी करेंगे और इसी के साथ में चलना। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ? मैंने अभी इतने विस्तार से आपके साथ में इतनी सारी आपके बात कही है, मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को गंभीरता के साथ में नहीं सुना। मैंने एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ बनाने की बात की, मैंने इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ के बनाने की बात की, मैंने एमएसएमई के काम यहाँ करने की बात की। लेकिन दुनिया में अगर रोजगार के कहीं अवसर मिलते हैं, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ रोजगार ज्यादा है, काम करने वाले हाथों की कमी है। भारत का बेटा अगर वहाँ जाकर के रोजगार प्राप्त करे और वहाँ जाकर के अपने घर को, परिवार को खुशहाल बना सके, मुझे लगता है इसमें कहीं जो है आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ? विषय पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। क्योंकि विद्यार्थी कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले घेरेंगे, बीजेपी सरकार घेरेंगे। हर पंजाब से हर चीज को सेंटर ले जा रहा है, जैसे भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड की बात है, जो बात की है, पंजाब के जितने हक है वो सेंटर में आ रहा है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलतफहमी नहीं किया कोई क्रिएट कर सकता। जहां तक भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड का प्रश्न, न्यायालय ने इस बात का आदेश किया था कि इसका प्रोसीजर जो है नॉमिनेशन के बेस पर नहीं होकर के सिलेक्शन के बेस पे होना चाहिए। और जो एक्ट है भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट का, मैं आपसे आग्रह करूंगा और जिन लोगों ने आपके मन में ये बात को बिठाया उनसे भी कहूंगा कि आप उस एक्ट को जरूर पढ़ें। उस एक्ट में कहीं भी किसी भी तरह में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी एक प्रदेश विशेष के व्यक्ति को ही उसमें अपॉइंट किया जाएगा। और न्यायालय के आदेश को मानना आपकी और मेरी दोनों की जो है वो इस संविधान की व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी है। न्यायालय ने जो उपबंध किया उस उपबंध के अनुरूप ही हम जो है हमने रिक्रूटमेंट पैनल बनाया है, लेकिन उसके बाद में नियुक्ति अभी नहीं हुई है। जो भी नियुक्ति होगी उसमें पंजाब के हितों का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा, इसमें कहीं किसी तरह के संदेह की और उसके कारण की कोई गुंजाइश भी नहीं। एक एक करके देखिए, आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज स्कीम माननीय मोदी जी ने दिया और अब तक लगभग देश के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हुआ है। हजारों करोड़ रुपए के इलाज जो है लोगों का मुफ्त हो रहा है। यदि पंजाब सरकार ने इस योजना को बंद किया है तो मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हेल्थ जो है हमारे देश में
वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसलिए राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार उस योजना को पंजाब के गरीबों की सहूलियत के लिए जो योजना लागू की गई उसको चालू रखे, और यदि नहीं उसको बंद किया है तो जब कभी भी आपको शायद अवसर मिले, मैं आपका जो है आपकी शुभकामनाएं देता हूँ कि जब आपको जो स्थानीय पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है आम आदमी पार्टी के, शायद वो चीफ मिनिस्टर साहब या सूडो चीफ मिनिस्टर साहब या उनके सूडो चीफ मिनिस्टर साहब जो है कभी मिले तो उनसे प्रश्न जरूर करिए। ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ AK-94 ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਸੈਟਲਾਈਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 94 ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ भैया मैं आपको फिर कहूँगा, जो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस केसेस की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि यदि पंजाब सरकार जो है भगवंत मान सरकार इन केसेस को ठीक से नहीं हैंडल कर पा रही तो इनमें से एक केस को जो 3, 4, 5 केसेस पिछले दिनों में इस तरह के रजिस्टर हुए उनमें से एक केस को सीबीआई को जांच सौंप दे। मुझे लगता है कि जल्दी उसके साथ में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्याय यहाँ सर सैटेलाइट जो होता है धन्यवाद।